दोस्तों आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग इतने सक्सेस होते हैं कि करोड़ों और अरबों रुपए कमा रहे होते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गरीब और अभावों में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरे से अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस किताब में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस किताब को लिखा था और इसमें 15 रूल दिए थे जिन पर सफल लोग जाने अनजाने अमल करते रहते हैं। दोस्तों आप भी आज के इस वीडियो को देखकर उन सभी रूल्स के बारे में जान सकते हैं और फिर उन्हें अपनी लाइफ में अपनाकर आप भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं और एक रिच एवं प्रोस्पेरियस लाइफ जी सकते हैं। लेसन नंबर 1, डिसाइड ऑन योर गोल। दोस्तों बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उन्होंने अभी सोचा नहीं है। अगर आपका भी यही उत्तर है तो इसे चेंज करें। आज ही बैठकर सोचिए और अपनी लाइफ का गोल चुने। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचे। नौकरी चुनना गोल नहीं होता। हाँ, वह एक पड़ाव जरूर हो सकता है। आप अपना सही गोल चुने और उसे पाने के लिए यह 3 स्टेप करें। नंबर 1, अपने गोल को एक कागज पर लिखें, सिर्फ दिमाग में ना सोचे। नंबर 2, अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं। क्या आप सोना कम कर सकते हैं या दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं? टीवी देखना छोड़ सकते हैं? नई सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं? इस सब को भी कागज पर लिख लीजिए। नंबर 3, दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडियाज देने लग जाएगा। और हम सब जानते हैं कि एक आइडिया जिंदगी बदल देता है। लेसन नंबर 2, बिलीव इन योर सेल्फ। दोस्तों अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं। इससे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। नंबर 1, द फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। नंबर 2, द फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। नंबर 3, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, बुराई का डर। नंबर 4, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। नंबर 5, द फियर ऑफ सिकनेस, बीमारी का डर। नंबर 6, द फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। दोस्तों अगर आपको भी यह डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दे, जिससे सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत करना भी कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके यह डर खत्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे जीत आपकी होगी। दोस्तों अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते हैं तो क्या आप साइकिल सीखने में सफल हो पाते हैं? नहीं। तो यही एटीट्यूड रखकर अपने गोल की तरफ बढ़े। 1000 बार गिरे लेकिन 1000 बार उठ जाए। लेसन नंबर 3, गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। दोस्तों बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही गाड़ी या महंगी आइटम्स लेने में लग जाते हैं, जिससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। जैसे गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इससे लोग कभी भी पैसे सेव नहीं कर पाते हैं और हमेशा गरीबी में जीते हैं। लेखक ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। जैसे सेविंग 20%, घर के खर्चे 50%, शिक्षा 10%, ऐशो आराम 10%, लाइफ इंश्योरेंस 10%। मतलब आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 40,000 है तो आपको 4,000 सेव जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आप भी आज से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना सीखिए। सेविंग से आप अमीर बन सकते हैं। लेसन नंबर 4, बिकम ए लीडर। दोस्तों लेखक कहते हैं वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। क्या आप ऐसा करते हो? एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप ये 2 चीज़ें करें। नंबर 1, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की डिटेल प्लान बनाएं। नंबर 2, फिर उन स्टेप को अचीव करने के लिए एक्शन ले। जैसे अगर आपको फिल्मों में एक्टर बनना है तो क्या करेंगे? पहले पेपर में ये लिखिए कि शुरू में आप क्या क्या करेंगे। जैसे जाते हैं कोई छोटी जॉब करेंगे, प्रोडक्शन हाउस की लिस्ट बना लीजिए जहाँ ट्राई करेंगे वगैरह। इसके बाद लोगों को विजिट करना स्टार्ट करिए। 100 लोगों से मिलिए, 1000 लोगों से मिलिए, लेकिन मिलिए ज़रूर। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं। अगर 10-20 रिजेक्शन हो जाए तो रुक जाते हैं। ऐसे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। हजारों रिजेक्शन होने के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। अच्छा लीडर कभी रुकता नहीं है बल्कि हौसला रखकर आगे बढ़ते रहता है। लेसन नंबर 5, बी क्रिएटिव। दोस्तों सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन जिंदगी के एक्सपीरियंसेस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जो दुख या सफरिंग में हमें मिलते हैं उनसे भी हमें नए आइडियाज आ जाते हैं
जब हमें कोई प्रॉब्लम झेलनी होती है तो कई बार दिमाग में उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की भी डिस्कवरी हो जाती है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें सोचें जो आज तक किसी ने ना की हो। हमारे आसपास काफी सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे क्रिएटिविटी का पता चलता है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ओयो वगैरह वगैरह। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं, लेकिन जिस तरह तानसेन बनने के लिए पहले कांसेन बनना पड़ता है, वैसे ही आप जितना हो सकता है अच्छी किताबें पढ़ें। इस चैनल पर भी आपको कई ऐसी किताबें मिल जाएगी जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, तो जब भी समय मिले उन्हें जरूर देखें। लेसन नंबर 6, बी सिंसेटिक। कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपना काम में रुचि ही नहीं रखेंगे तो वो पूरा कैसे होगा। इसके लिए काम को स्टेप में बांट ले, बीच में ब्रेक लेते रहे, काम को मजेदार बनाए और हमेशा बोले आई लव माई जॉब। लेसन नंबर 7, डेवलप सेल्फ कंट्रोल। दोस्तों, आत्म संयम सीखे। जोश से आपका काम फास्ट होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठे, कहीं भी जाना हो टाइम से पहुंचे, काम को अधूरा ना छोड़े, टाल मटोल ना करे, बंक ना मारे, गॉसिप ना करे, फालतू का टीवी ना देखे, सोशल मीडिया से चिपके ना रहे इत्यादि। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई लेखक सारा दिन टीवी देखता रहेगा तो क्या कभी नोबेल लिख पाएगा? या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस नहीं जाए तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? लाइफ में सफल होने के लिए मस्ती मजाक का सेक्रीफाइस देना पड़ता है। एक बार सफल हो जाए फिर जैसी मर्जी हो लाइफ जिए। लेसन नंबर 8, डू मोर देन यूर पेड फॉर। दोस्तों, पैसों के लिए काम ना करें बल्कि सीखने के लिए करें। मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगाना है और आप वैसे ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहां पर ऐसा बर्ताव मत कीजिए कि जिससे लोगों को लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना बोला जाए उससे ज़्यादा कर दे, हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प करे, इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे। आप भीड़ में स्टैंड आउट करोगे और जल्दी ही आप इनर सर्किल में जगह पा लोगे, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनर सर्किल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। जैसे कि किसी को फिल्म डायरेक्टर बनना है तो बहुत से लोग पहले असिस्टेंट का काम करते हैं और उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जिन्हें सफल होना है वे मन लगाकर काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं। ऐसे लोग जल्दी अपना गोल पाने में सफल होते हैं। लेसन नंबर 9, डेवलप ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी। दोस्तों, सफल बनने में आपकी पर्सनैलिटी भी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। इसके लिए आप कपड़ों से स्टार्ट करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनकी एक खास ड्रेस कोड होती है, इससे उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, लेकिन 20 घटिया शर्ट लेने से अच्छा है क्वालिटी की 4 शर्ट ले। इसी तरह खुद को साफ रखें, बॉडी ऑर्डर का ध्यान रखें, खुद को ग्रूम करने का कॉस्मेटिक इत्यादि का सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराए, गर्मजोशी से बात करे, सहानुभूति दे, दूसरों की हेल्प करे वगैरह। इन सब गुणों से आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएगा। इससे आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क भी बनेगा, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। लेसन नंबर 10, थिंक क्लियरली। दोस्तों, आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर और सच झूठ है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत डिसीजन ले सकता है। सारी एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी कुछ झूठ बोला जाता है। मीडिया आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप क्लियर और ठीक सोच पाए। इसके लिए आप फैक्ट्स को 2 भागों में बांट ले। नंबर 1, रिलीवेंट फैक्ट्स और नंबर 2, इरिलीवेंट फैक्ट्स। जो रिलीवेंट फैक्ट्स है यानी जरूरी हो उन पर ध्यान दे। इरिलीवेंट फैक्ट के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। मान लीजिए आपने कैंसर पर कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है और कोई कमेंट में लिखता है कि कैंसर से मरने की डर इतनी है और आपने गलत बताया है, और इसके बाद कोई गाली लिख देता है, तो आपके लिए रिलीवेंट फैक्ट हुआ कैंसर की डर। उसे चेक करे और अगर सच में गलत है तो एडिट करके ठीक कर दे। एपोलॉजीज भी कर सकते हैं, लेकिन गाली को पढ़कर अपनी रातों की नींद खराब ना करे, क्योंकि सोशियोपाथ लोग इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। उन्हें सिर्फ इग्नोर करे और अपने अगले वीडियो को तैयार करने में ध्यान दे। ऐसे ही करियर डिसीजन लेने में भी क्लियर सोचे। ऐसा ना हो कि 4 दोस्त बोल दे कि तुम गजब की एक्टिंग करते हो और आप चने के झाड़ पर चढ़ जाए और झोला उठाकर बिना प्लानिंग के बॉलीवुड चले जाए। इस तरह से सिर्फ फुटपाथ पर सोना पड़ेगा और मिलेगा 40-50 साल का स्ट्रगल, और इसके बाद भी शायद कोई बात ना बने। इसलिए क्लियर सोचे कि आप में सच में टैलेंट है या नहीं। लोग सिर्फ आपके दोस्त होने की वजह से
एक्सग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड टैलेंट तो सब में ही होता है। सफल बनने के लिए आपका टैलेंट थ्रेशोल्ड से ऊपर होना चाहिए। लेसन नंबर 11, कंसंट्रेशन या फोकस। दोस्तों, सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अगर वो ना चले तो अगले ही महीने उसे छोड़कर एक नया बिजनेस फिर से स्टार्ट करते हैं। इस तरह एक साल में 36 बिजनेस कर लेते हैं। ऐसे लोग अंत में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना मनपसंद गोल चुने और फिर उस पर पूरी तरह से जुट जाए। कम से कम 1 से 2 साल तक तो लगे रहना पड़ेगा। ऐसा हर फील्ड में होता है, इसलिए पहले एक चीज को कंप्लीट करें, फिर दूसरी चीज करें, इससे आप जरूर सफल होंगे। लेसन नंबर 12, कॉपरेशन, वर्क विथ अदर्स। दोस्तों, अगर अपने गोल या स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो दूसरों के साथ काम करना सीखिए, लेकिन अपनी टीम सोच समझ कर चुने। सभी मेंबर का एक गोल और एक जैसा इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरव्यू करके आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं, फिर आप उनकी हेल्प करें, तभी वे सब आपकी भी हेल्प करेंगे। हर किसी में कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए, उसका फायदा उठाए। लेसन नंबर 13, फेल्योर, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेल्योर नहीं होता, वे तो लेसन होते हैं, क्योंकि हर फेल्योर आपको यह सिखाता है कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। उस सबसे सबक ले और फिर नया तरीका खोजे, उससे सीखे और आगे बढ़े, निराश होकर रुक न जाए। लेसन नंबर 14, टॉलरेंस। दोस्तों, सहनशील बने, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन आदि की बात हो या किसी की गलती पर रिएक्ट करने की। हर तरह के व्यक्ति को अपनाएं, सबके साथ समान बर्ताव करें, स्टेरियोटाइप्स में ना फंसे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। संकुचित विचारों वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी तरह किसी से भी गलती भी हो जाए तो उन्हें सुधारने का मौका दे, न कि आपा खोकर चिल्लाने पड़े। इससे कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं देगा। लेसन नंबर 15, द गोल्डन रूल। दोस्तों, यह रूल कहता है कि खुद के अंदर झांके, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाए। इस रूल को ना समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही क्यों बेचता है, या चाय बनाने वाला चाय ही क्यों बेचता है, क्योंकि वे अपने अंदर नहीं झांक पाते हैं। यह नहीं सोच पाते हैं कि वे भी सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग चाय की ही फ्रेंचाइजी चला रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आलस छोड़े और एक्शन ले और विश्वास करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, ये थी लॉ ऑफ सक्सेस बुक समरी। आपको यह कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।